हे गाइस, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHI ज़ीरो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स के बारे में, जो कि आपके दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 100% आप सिर्फ इन टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो आपका पेपर पूरा का पूरा 100% इसी वीडियो में से आने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं और ये बहुत ही कॉमन टॉपिक हैं। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर जो हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उन चीज़ों को ढूंढने में। तो यहाँ मैंने दोनों ही मीडियम में मेंशन कर दिया है, जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से देख के कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, जो सबसे पहली बुक है या उसकी सबसे पहला चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें शिकार और संग्रहण सबसे पहला हमारा चैप्टर है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत बार 20 नंबर में बना है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सोचें कि क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी शो नहीं करता है तो आप जो है उन चैप्टर्स को खोलें, साथ साथ में उसके अंदर के जो टॉपिक है उनको देखें एक बार अच्छे तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है। बहुत ही कम चांस होता है कि डायरेक्टली बनता है। अब जो है इग्नू टॉपिक के नाम से क्वेश्चंस नहीं देता है, उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनके नाम से होता है, डायरेक्टली चैप्टर के नाम से नहीं होता है। तो देखिए, कुछ यहाँ मैंने दे रखे हैं जैसे कि शिकार और संग्रहण बहुत बार 20 नंबर में बना है। 3 में से 5% चांस होते हैं इसके हमारे आने के, 5 में से 3% चांस होते हैं इसके आने के। ठीक है, दूसरा आता है पशुपालक खाना बदोश, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 20 नंबर में तो 10 नंबर में काफ़ी बार हमारा क्वेश्चन बना है। और नवपाषाण क्रांति मोस्टली जो है 10 नंबर में ही बनता है। वैसे अब बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक भी नहीं है। MHI 1 का क्या है कि ईजी ही टॉपिक है, आप इसे बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि हर बार बनता ही बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं इसके आने के। लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता इससे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको पूरा कांस्य युगीन सभ्यता ही पढ़ना होगा। यानी कि इसके 3 टॉपिक हैं, यानी कि 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, तीनों के ही अंदर कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में बताया गया है। वहाँ उसका लेखन है, वहाँ का कांस्य युगीन सभ्यताएँ हैं, तीसरे में कुछ और चीज़ दी गई है। ठीक है, तीनों को जोड़ के एक टॉपिक क्रिएट होता है आपका। 3 चैप्टर आप अलग अलग बिल्कुल मत सोचिएगा, मेन चीज़ जो है उसमें से निकाल लिएगा। जैसे कांस्य युगीन सभ्यताएँ में 7वें चैप्टर में अगर लेखन दिया हुआ है तो उसमें उसका सिर्फ उसका लेखन पढ़ लीजिएगा, और दूसरे में कांस्य युगीन सभ्यता क्या थी, कैसी फली फूली, वो पढ़ लीजिएगा। तो तीनों को मिला के अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। 8-10 पेज का एक, 3 चैप्टर मिला के 8-10 पेज का एक नोट्स बन जाएंगे आपके, उसका आप कर सकते हैं। कुछ वीडियो हमारी तैयार भी हैं, उनका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी MHI 2 और 4 और 5 का भी वीडियो बन चुकी है, हाथों हाथ ये सब वीडियो बना दी गई हैं सारे ही। मतलब क्या है कि आपको वीडियो मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, रेड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। रोमन साम्राज्य भी है, ऐसी एक टॉपिक है। लैटिन अफ्रीका वैसे तो कम ही बनता है, लेकिन टाइम हो तो आप जरूर पढ़ें, टाइम ना हो तो आप लैटिन अफ्रीका एक बार को ड्रॉप कर सकते हैं, इसको आप जो है अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक टॉपिक आता है संभ्रांत वर्ग, छोटा सा टॉपिक है, ये सिर्फ एक टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा बार नहीं आया, लेकिन कभी कभार ये पूछ लिया गया है। टाइम हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी टॉपिक आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ऐसे ही रोमन में ईसाई धर्म है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथ साथ में फिर आता है नेक्स्ट हमारा इस्लाम का धर्म, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्लाम का उदय जो है ना, इस्लाम का धर्म या उदय की बात है। ठीक है, इस्लाम का उदय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ना आपके बाकी जो यूनिट्स हैं, बाकी जो सेकंड बुक्स हैं, उसके अंदर भी इस्लाम के बारे में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए वो क्लियर करने में उस चीज़ को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसमें एक सामंतवाद टॉपिक दिया गया है। सामंतवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वाली किताब के अंदर, MHI 1 के अंदर। हालांकि ये हमारा 5 में भी है, MHI 5 में, लेकिन यहाँ पे MHI 1 में जो है सामंतवाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके भी वही सेम 3 चैप्टर हैं, एक में पतन बताया गया है, एक में सामंतवाद, एक में सामंतवाद के चरण। तो तीनों चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। सामंतवाद टॉपिक तो आता ज़रूर है, लेकिन क्या चीज़ पूछ ले वो कंफर्म नहीं होता, लेकिन सामंतवाद ही है पूरा टॉपिक हो। ठीक है, तो इसलिए उसको आपको पूरा ही क्लियर करना होगा। ऐसे ही एक फीफ है, इसमें फीफ के अधिकार है, एक चैप्टर के अंदर है टॉपिक, छोटा सा ये, इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा है। ये मतलब क्या है कि हाल फिलहाल में पूछा गया है फीफ के अधिकार के बारे में। MHI 5 में भी आप देखेंगे फीफ के बारे में। समुद्री व्यापार भी आता है, साथ साथ में प्रोटेस्टेंटवाद भी आता है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप फीफ का अधिकार छोड़ सकते हैं, समुद्री व्यापार को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपका धार्मिक संस्था है जिसे हम प्रोटेस्टेंटवाद भी कहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। प्रोटेस्टेंट आप क्या होता है कि जैसे चैप्टर का नाम है धार्मिक संस्था, आप सोचेंगे धार्मिक संस्था में क्या चीज़ हो, कुछ नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में आया था प्रोटेस्टेंटवाद। अब उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, प्रोटेस्टेंटवाद और धार्मिक संस्था एक ही है। मतलब चैप्टर को ना पूरा कंसेप्ट जो है अपना वो क्लियर करके चलिए अच्छे तरीके से, तो आपको पूरा 100%
आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एक और है हमारा बारूद व युद्ध तकनीक, ठीक है, बारूद की क्रांति या फिर बारूद युद्ध हो गया। ये जो है एक चैप्टर है हमारा तकनीक वाला, उसके अंदर है हमारा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये बहुत अब मतलब क्या है कि पहले ये बारूद के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता था या युद्ध तकनीक के ऊपर, अब जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस आने लगे हैं, कभी कभार 10 नंबर में, और ये मोस्टली 10 नंबर में ही देखा गया है वैसे। तो 34 यूनिट है कुल मिला के, उनमें से भी हमने कुछ ही यूनिट आपको यहाँ मेंशन कर दी है कि इन 8-10 यूनिट को आप पढ़ लेंगे तो भी आप 100% अपना एग्ज़ाम पूरा क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में इतना ही था और बाकी के मिल जाएंगे वीडियो आपको नीचे और एंड स्क्रीन में। अब तक आ चुके होगी, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, वीडियो कर दीजिएगा शेयर। थैंक यू गाइस।